Everyone, welcome back to the channel. This is Kavya Agarwal. So, फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्लास 12th बिजनेस स्टडीज का एक चैप्टर मुझे पता है तुम लोगों को बहुत फंसा रहा होगा। बट जितने पीवाईक्यूज हैं वो मैं ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ। बट बात रही न्यूमेरिकल्स की। कई बार एग्जाम में ना 3-4 नंबर में एक न्यूमेरिकल पूछ लेता है। अब वो चांस की बात है आपके सेट में आ रहा है या नहीं आ रहा। तो जो इसमें कुछ 5-6 टाइप के न्यूमेरिकल्स हैं वो हम लोग कवर कर लेते हैं ताकि कुछ भी छूटे ना। ठीक है। सो आओ, सबसे पहले फर्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो। गिवन है एक्स लिमिटेड इशूड 14% डिवेंचर्स ऑफ 4 लाख रुपए एंड 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 60 ईच। ठीक है, तो आपको डिवेंचर्स और इक्विटी बताया है। दिस इन्वेस्टमेंट रिजल्टेड इन अ नेट प्रॉफिट ऑफ 2 लाख बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। आपको प्रॉफिट गिवन है बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स यानी कि ईबीआईटी, और टैक्स रेट है 50%। ओके जी। निकालना है पहले पार्ट में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एंड अर्निंग पर शेयर ऑफ एक्स लिमिटेड। अब देखो, जिन्होंने अकाउंट्स पढ़ा है उसको पता होगा कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या होता है। बट जिनके पास अकाउंट्स नहीं थी वो भी यहाँ पे थोड़ी सी चीजें याद कर लो। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यानी कि आरओआई, कि आपने जो इन्वेस्ट किया पैसा उस पर आपने कितना रिटर्न अर्न करा। फॉर्मूला होता है इसका ईबीआईटी अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब इन्वेस्टमेंट, ठीक है। कितना कैपिटल है उस पर कितना अर्निंग आया, दैट इज आरओआई। ठीक है, इंटू 100 कर देना। ईबीआईटी कितना है, देखो दिया है नेट प्रॉफिट है 2 लाख बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, प्रॉफिट है 2 लाख का, तो ईबीआईटी हो गया 2 लाख। ठीक है जी। कैपिटल एम्प्लॉयड यानी कि कितना कैपिटल है आपकी कंपनी के अंदर। सो कैपिटल कितना है, देखो हमें पता है 4 लाख तो डिबेंचर्स का अमाउंट है ना। रुपीज गिवन है 4 लाख डिबेंचर्स का अमाउंट है। और इक्विटी में गिवन है 10,000 शेयर्स है, 60 रुपीज का एक है। तो 4 लाख का डिबेंचर और 6 लाख का इक्विटी। 10,000 इक्विटी शेयर्स हैं, एक शेयर 60 रुपीज का है, मतलब 10,000 इंटू 60 इज 6 लाख। तो 6 लाख का इक्विटी, 4 लाख का डेट, टोटल बन गया 10 लाख। वो 10 लाख क्या है हमारा कैपिटल, तो अपॉन 10 लाख इंटू 100। ठीक है जी, तो ये आपके पास बना 20%। 20% का हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है जी, ओके। अच्छा, सेकंड पार्ट में आपसे बोला है अर्निंग पर शेयर और निकाल दो। अर्निंग पर शेयर यानी कि ईपीएस, कि जो इक्विटी शेयर होल्डर हैं वो कितना अर्न कर रहे हैं ऑन ईच शेयर। तो इसमें आपको क्या करना है, आपको एक ऑर्डर ध्यान रखना है। कैसे निकालते हो, सबसे पहले ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसमें से हम माइनस करते हैं इंटरेस्ट जो आप डेट पे दोगे। फिर माइनस करके निकलता है ईबीटी, अर्निंग बिफोर टैक्स। इसमें से हम माइनस करते हैं टैक्स, और लास्ट में निकलता है अर्निंग आफ्टर टैक्स जो कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलता है। ठीक है, तो ये ऑर्डर ध्यान रखना। ईबीआईटी हमने देखा क्वेश्चन में है 2 लाख। ओके। इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट देखो कितना है, 4 लाख डिवेंचर्स है और 14% बोला है। 14% इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो 4 लाख पे 14% हम निकालेंगे। ठीक है, 4 लाख पे 14%, ये आएगा आपके पास 4 लाख पे 14% इज 56,000। 56,000 का इंटरेस्ट, इसको कर दो माइनस, तो 2 लाख माइनस 56,000 इज 1,44,000। ठीक है। टैक्स कितना है, टैक्स रेट है 50%, तो ये टैक्स इसी पे निकलता है अर्निंग बिफोर टैक्स पे। 1,44,000 का 50% होता है 72,000। ये हम माइनस करेंगे, तो 144 माइनस 72 इज 72,000। ये क्या है, अर्निंग आफ्टर टैक्स जो कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलेगी। बट हमसे पूछा है अर्निंग पर शेयर, एक शेयर पे कितनी अर्निंग हुई। ये जो अर्निंग आफ्टर टैक्स है टोटल अर्निंग है, हमें एक शेयर पे निकालना है। तो एक शेयर पे कैसे निकलेगा, ईपीएस होता है अर्निंग आफ्टर टैक्स अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है, अर्निंग आफ्टर टैक्स है 72,000। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं क्वेश्चन में देख लो, देखो दिया है, यहाँ पे दिया है हमें 10,000 इक्विटी शेयर। 10,000 इक्विटी शेयर्स हैं, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं 10,000। सो हम इसको डिवाइड कर देंगे 72,000 अपॉन 10,000, दैट मीन्स 7.2 रुपीज पर शेयर। ये क्या आ गया हमारा अर्निंग पर शेयर। ठीक है, ये हो गया आंसर, फर्स्ट पार्ट। ओके, ये लो चेक कर लो इसे जल्दी से। ठीक। अच्छा, सेकंड पार्ट में आपसे बोला है स्टेट विद रीजन वेदर द अबव एग्जांपल इज दैट ऑफ फेवरेबल और अनफेवरेबल फाइनेंशियल लेवरेज। फेवरेबल और अनफेवरेबल चेक कैसे करोगे, इसकी कंडीशन होती है पार्ट नंबर बी की। हमें फेवरेबल कब बोलेंगे, फेवरेबल तब बोलेंगे, फेवरेबल यानी कि पॉजिटिव सिचुएशन तब आएगी जब आरओआई ग्रेटर देन रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना आया था, 20%। 20%।
और रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब हमें डेट पे कितना इंटरेस्ट देना है, जो कि गिवन है 14%। तो कंडीशन फुलफिल हो रही है, हम रिटर्न ज्यादा अर्न कर रहे हैं, इंटरेस्ट हमारा कम है, तो बिल्कुल ये सिचुएशन कैसी है, फेवरेबल है, हमारे फेवर में। ठीक है, बस इतना आपको करना है कि सिचुएशन क्या है, फेवरेबल है। क्यों? क्योंकि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर देन रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, ओके। चलो इसके बाद चलते हैं आगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज डन। ये सारे हम बोर्ड्स के क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक, चलो दिया है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग आदित्य लिमिटेड विच इज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ग्रीन टी, कैलकुलेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। फिर से निकालना है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एंड इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ऑफ द कंपनी। तो देखो सबसे पहले तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमें पता है, ROI इज इक्वल टू EBIT अपॉन कैपिटल इंटू 100। ठीक है, EBIT कितना है, देखो दिया है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट इन टैक्स 15 लाख, तो 15 लाख। कैपिटल कितना कितना है, हमें दिया है 10% डिवेंचर्स 12 लाख के, और इक्विटी शेयर कैपिटल 18 लाख। तो इन दोनों का सम कर दो, टोटल कैपिटल मिल जाएगा 12 लाख प्लस 18 लाख इज 30 लाख। 30 लाख। ठीक है, इंटू 100। ठीक है जी, तो ये आपके पास आएगा 50% का हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, 50% का ROI आ गया। ठीक है जी, ये हो गया। दूसरा हमसे पूछा है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। सो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला होता है EBIT अपॉन इंटरेस्ट। ठीक है, EBIT अपॉन इंटरेस्ट। EBIT है 15 लाख, 15 लाख का EBIT। इंटरेस्ट कितना है, देखो इंटरेस्ट कितना है, दूसरे पेन से लिख देती हूँ मैं। डिवेंचर्स थे 12 लाख के, और रेट है 10%, तो 12 लाख का 10% यानी कि 1,20,000। 1,20,000, 12 लाख का 10%, 1,20,000 इज द इंटरेस्ट। ठीक, तो ये आएगा 15 लाख अपॉन 1,20,000, दिस इज 12.5 टाइम्स। ठीक है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो टाइम्स में आती है, 12.5 टाइम्स, दिस इज इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। फॉर्मूला ध्यान रखना इसका भी। ओके, चलो इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कैसे दिखेगा तुम्हें, चलो मैं अपनी वीडियो छोटी कर देती हूँ थोड़ी सी, कि आपको थोड़ा दिख जाए क्या लिखा है। हाँ जी, चलो देखो जरा, जूम कर लेते हैं। हमें दिया है क्वेश्चन में, अमृत लिमिटेड एंड निमृत लिमिटेड आर टू कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमोटिव पार्ट्स ऑफ ऑटोमोबाइल कंपनीज। तो दो कंपनीज है। अमृत लिमिटेड हैड अ कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ 80 lakhs, comprising of equity share capital of 40 लाख divided into 40 are equity shares of 100 and debt of 40 लाख at 6%। क्या बोला है, नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं। देखो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं गिवन चीजें, जिससे हमें बार बार स्क्रॉल ना करना पड़े। एक कंपनी है अमृत लिमिटेड, अमृत लिमिटेड, जिसका टोटल कैपिटल है 80 लाख। अब ये 80 लाख में 40 लाख तो हमारा इक्विटी है, इक्विटी यानी ई। ठीक है, और 40 लाख हमारा डेट है। ठीक है, और डिवीजन बताया है कि जो 40 लाख का इक्विटी है वो 40,000 शेयर्स में डिवाइडेड है। ठीक है, इक्विटी में कैसा है, 40,000 शेयर्स ऑफ 100 ईच, और डेट में बोला है 6% रेट है, मतलब कि इंटरेस्ट 6% है। ठीक है, दूसरी कंपनी है निमृत लिमिटेड। निमृत, निमृत में भी हमारे पास 80 लाख का ही कैपिटल है, 80 लाख का कैपिटल है। और बताया है निमृत लिमिटेड ऑल्सो हैड कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ 80 लाख डिवाइडेड इंटू 80,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच। मतलब निमृत में डेट नहीं है, टोटल सिर्फ इक्विटी है, 80,000 शेयर्स 100 का एक। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा 80,000 शेयर्स हैं ऑफ 100 ईच। ठीक है, चलो अब इसके बाद बताया है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है 10% फॉर बोथ द कंपनीज एंड टैक्स रेट है 50%। हमें निकालना है पहले पार्ट में अर्निंग पर शेयर। ठीक है, लिख देती हूँ उसको भी मैं। हमें गिवन है ROI 10% और टैक्स 50%। ठीक है, EPS निकालना है, EPS निकालना है। ओके, अब देखो EPS का ऑर्डर आपको पता ही है, पहले EBIT, उसमें से इंटरेस्ट माइनस, फिर टैक्स माइनस, तब आएगा। सबसे पहले EBIT हमें नहीं गिवन, EBIT तो गिवन नहीं है, बट हमें ROI गिवन है, हमें कैपिटल गिवन है, तो उसको यूज करके हम लोग EBIT निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे निकाल देते हैं, देखो कहाँ पे निकालूं मैं इसको।
यही निकाल देती हूँ चलो। कैसे निकलेगा EBIT? हमें पता है ROI होता है EBIT अपॉन कैपिटल इंटू 100। ठीक है। अब ROI गिवन है 10%, EBIT हमें निकालना है, और दोनों ही कंपनीज का जो टोटल कैपिटल है वो 80 लाख 80 लाख है, तो यानी कि 80 लाख इंटू 100। 80 लाख इंटू 100, तो ये कितना आएगा? 8 लाख आएगा EBIT। EBIT आ गया 8 लाख। हमने पीछे वाले फॉर्मूला लगाया, EBIT आया 8 लाख, और वैसे ही पता चल रहा है 80 लाख का कैपिटल है, 10% आप रिटर्न अर्न कर रहे हो, तो मतलब 8 लाख ही कर रहे होंगे, है ना। चलो अब इसमें ऑर्डर लगाएंगे। EBIT, इसमें से माइनस करेंगे इंटरेस्ट, फिर आएगा EBT, इसमें से माइनस होगा टैक्स, तब आएगा अर्निंग आफ्टर टैक्स। ये है अमृत, ये है निमृत। EBIT दोनों का 8 लाख, 8 लाख। ठीक है। इसके बाद इंटरेस्ट कितना आएगा? देखो अमृत लिमिटेड में डेट था 40 लाख का, 6% इंटरेस्ट रेट है, तो 40 लाख का 6% होता है 240। 240 कर दो इंटरेस्ट माइनस। और निमृत लिमिटेड में तो डेट था ही नहीं, तो इंटरेस्ट भी नहीं आएगा, इंटरेस्ट निल है। ठीक। तो ये आएगा 8 लाख माइनस 240 इज 5,60,000। और निमृत के में 8 लाख एज इट इज। ठीक है। टैक्स कितना है? 50%, तो 5,60,000 का 50% आप कर दो। 5,60,000 का 50% इज 280, और 8 लाख का 50% इज 4 लाख। ये माइनस करेंगे, अर्निंग आफ्टर टैक्स आएगा 280 और 4 लाख। ठीक। हमें निकालना है अर्निंग पर शेयर, तो अर्निंग पर शेयर होता है EAT अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स। अर्निंग आफ्टर टैक्स है 280 अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स करेंगे। तो देखो अमृत लिमिटेड में नंबर ऑफ शेयर्स थे 40,000 शेयर्स, 40,000, तो इसमें डिवाइड कर दो इसे 40,000 से। ठीक। और निमृत लिमिटेड में 4 लाख अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? नंबर ऑफ शेयर्स हैं 80,000, तो अपॉन 80,000। ठीक है। तो ये आएगा 280 अपॉन 40 इज 7 रुपीज पर शेयर। और निमृत के में आएगा 4 लाख, 4 लाख अपॉन 80,000 इज 5 रुपीज पर शेयर। ठीक है, 7 रुपए और 5 रुपए। ओके, ये हो गया। अच्छा, दूसरे पार्ट में बोला है विच ऑफ द टू कंपनीज हैज बेटर अर्निंग पर शेयर एंड वाई। कौन सी कंपनी का अर्निंग पर शेयर ज्यादा है? तो हमें पता चल रहा है कि निमृत लिमिटेड का जो अर्निंग पर शेयर है वो ज्यादा है, 7 रुपए है। निमृत का 5 ही रुपए आया। रीजन क्या है? इसमें रीजन लिख देना। रीजन आएगा क्योंकि अमृत हैज डेट इन इट्स कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर में अगर डेट होता है तो उस केस में अर्निंग पर शेयर बढ़ता है। और कंडीशन में लिख देना कि ROI जो है वो ग्रेटर देन रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इसीलिए। है ना, ROI कितना था? 10%, और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास गिवन था 6%। 6%, तो फेवरेबल सिचुएशन है, डेट यूज करा है तो अर्निंग पर शेयर तो बढ़ेगा। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का कॉन्सेप्ट यही बोलता है। ठीक है, तो ये आपको नीचे इसमें लाइन लिख देनी है। ओके। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन। देखो दिया है, फिर से पहले क्वेश्चन पढ़ के गिवन चीजें देख लेते हैं क्या क्या है। तो देखो, हमसे पूछा है क्वेश्चन में, स्टेट वेदर द शेयर होल्डर्स गेन्ड और लॉस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ अर्निंग पर शेयर ऑन डाइवर्सिफिकेशन। मतलब कंपनी में डाइवर्सिफिकेशन हुआ होगा, तो हमें बताना है जो शेयर होल्डर्स हैं उनको फायदा हुआ है या नुकसान हुआ है। कैलकुलेशन शो करनी है। तो देखिए लिखा है, Vio Limited is a company manufacturing textiles. It has a share capital of 60 लाख, तो शेयर कैपिटल 60 लाख रुपीज का है। अर्निंग पर शेयर इन द प्रीवियस ईयर वॉज 0.5, तो पिछले साल का EPS गिवन है 0.5। फॉर डाइवर्सिफिकेशन द कंपनी रिक्वायर्स एडिशनल कैपिटल ऑफ 10 लाख। अब डाइवर्सिफिकेशन करना चाहती है कंपनी, तो उसको एडिशनल कैपिटल चाहिए 10 लाख रुपए का। एंड कंपनी रेस्ड फंड्स बाय इशूइंग 10% डिबेंचर्स फॉर द सेम। तो ये 10 लाख रुपए रेस करने के लिए कंपनी ने डिबेंचर्स इशू कर दिए 10% वाले। ठीक है, मतलब जो नया अब 10 लाख का कैपिटल बनेगा कंपनी का, वो सिर्फ और सिर्फ डिबेंचर से ही आएगा। ड्यूरिंग द करंट ईयर द कंपनी अर्नड प्रॉफिट ऑफ 8 लाख ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो आपको EBIT गिवन है 8 लाख, और टैक्स है 40%। ठीक है। अब हमें बताना है कि जब कंपनी डाइवर्सिफाई हुई है तो अर्निंग पर शेयर पे क्या इम्पैक्ट आया। अर्निंग पर शेयर बढ़ा है या कम हुआ है, शेयर होल्डर को फायदा हुआ है नुकसान हुआ है, वो बताना है। तो हम इसमें दोनों सिचुएशन बनाते हैं, दोनों सिचुएशन बनाएंगे। देखो, अगर मैं बनाऊं बिफोर डाइवर्सिफिकेशन,
डाइवर्सिफिकेशन और आफ्टर डाइवर्सिफिकेशन। तो क्या सिचुएशन रही? बिफोर डाइवर्सिफिकेशन क्या सीन था, आफ्टर डाइवर्सिफिकेशन क्या सीन था? तो सबसे पहले ईबीआईटी, देन इंटरेस्ट माइनस आएगा ईबीटी, इसमें से टैक्स माइनस करेंगे और आपके पास आएगा अर्निंग आफ्टर टैक्स, देन ईपीएस, दैट इज अर्निंग आफ्टर टैक्स अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है, बिफोर डाइवर्सिफिकेशन अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना था? तो देखो, हमें दिया है, हमें दिया क्या है इसमें, एक सेकंड रुको, हम ऐसा करते हैं बिफोर डाइवर्सिफिकेशन वाला केस हटाते हैं। रीजन ये है क्योंकि हमें डाइवर्सिफिकेशन से पहले ईबीआईटी वगैरह तो गिवन ही नहीं है ना, तो हमसे तो सिर्फ ये पूछा है कि अर्निंग बढ़ी है या कम हुई है, तो हम सीधा सीधा आफ्टर डाइवर्सिफिकेशन वाली चीज कर लेते हैं। ठीक है, डाइवर्सिफिकेशन। तो देखो, अब हमें बोला है क्वेश्चन में, फिर से मुझे कलर चेंज करना पड़ेगा, दिया है करंट ईयर में कंपनी ने प्रॉफिट अर्न करा है 8 लाख, करंट ईयर है ना। सो ईबीआईटी हो गया हमारे पास 8 लाख। ठीक, और जो हम एक्स्ट्रा कैपिटल रेस कर रहे हैं वो 10 लाख का, 10 लाख का एक्स्ट्रा कैपिटल हम रेस कर रहे हैं, 10 लाख। और इंटरेस्ट रेट है 10%, 10% इंटरेस्ट रेट है हमारे पास। सो बेसिकली आपके पास आ जाएगा 10 लाख का 10% इज 1 लाख, 1 लाख। ठीक है, तो ये बना 7 लाख, 7 लाख। ठीक है, अर्निंग बिफोर टैक्स। टैक्स रेट कितना है? टैक्स रेट है कंपनी का 40%, तो 7 लाख का, 7 लाख का 40% इज 280, 280, 40%, ये आएगा 7 लाख माइनस 280, दैट इज 7 लाख माइनस 280, ये होगा 4,20,000। ठीक है, 420। ओके, 420। अब ईपीएस कैसे निकालोगे? 420 अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? देखो, पहले कैपिटल 60 लाख का था, शेयर कैपिटल, और हमें बताया था, हमें इसमें वो नहीं गिवन कि कितने रुपए का शेयर था, हमें सिर्फ दिया है कि पहले जो कैपिटल था वो 60 लाख का था, दिस इज इक्विटी। ठीक है, तो हम अज्यूम करते हैं कि एक शेयर का जो प्राइस है वो 10 रुपए का था, 10 रुपए का एक शेयर था। अगर टोटल कैपिटल 60 लाख बन रहा है, एक शेयर 10 रुपए का है, तो हम बोल सकते हैं कि 6 लाख शेयर्स होंगे, 6 लाख शेयर्स होंगे, है ना, 6 लाख शेयर्स। तो आप इसको कर दो डिवाइड, ये आपके पास बनेगा, डिवाइड होके ये आएगा 420 अपॉन 6 लाख, तो ये आएगा 0.7, 0.7। ठीक है, 0.7। ओके जी, समझे पॉइंट क्या है? 420 ईएटी था। अर्निंग पर शेयर कैसे निकाला? नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करके। हमें टोटल शेयर कैपिटल 60 लाख गिवन था, हम अज्यूम कर रहे हैं कि एक शेयर का प्राइस 10 रुपए का था, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने आएंगे? 60 लाख अपॉन 10 रुपए, यानी कि 6 लाख नंबर ऑफ शेयर्स आ गए। तो आपके पास 0.7 का ईपीएस आ रहा है आफ्टर डाइवर्सिफिकेशन। ठीक है, सो अब यहां से क्या चीज समझ में आई कि डाइवर्सिफिकेशन के बाद शेयर होल्डर्स ने गेन करा है, शेयर होल्डर्स ने क्या किया है? गेन किया है, शेयर होल्डर्स हैड गेन। ठीक है जी, बिकॉज अर्निंग पर शेयर हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम 0.5 टू 0.7। ओके, 0.5 से 0.7 हुआ है। ठीक, अच्छा, दूसरा पॉइंट में आपसे पूछा है, ऑल्सो स्टेट एनी 3 फैक्टर्स दैट फेवर द इशू ऑफ डिवेंचर्स बाय कंपनी एज पार्ट ऑफ इट्स कैपिटल स्ट्रक्चर। कोई 3 फैक्टर बताने हैं जो कि डिबेंचर्स के फेवर में हो, मतलब कोई ऐसे 3 चीजें बताओ, 3 फैक्टर बताओ कि हम डिबेंचर्स इशू करेंगे तो फायदा होगा। तो देखो, 3 फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं? अगर आप डिबेंचर्स इशू करते हो, तो एक तो कंट्रोल डाइल्यूट नहीं होता। ठीक है, कंट्रोल डाइल्यूट नहीं होता क्योंकि जो डिबेंचर होल्डर्स होते हैं वो बस कंपनी के क्रेडिटर्स होते हैं, तो उनका मैनेजमेंट में डिसीजन मेकिंग में कोई रोल नहीं होता, तो कंट्रोल भी डाइल्यूट नहीं होगा। दूसरा, जो हमारे डिबेंचर्स होते हैं उसमें फ्लोटेशन कॉस्ट भी बहुत कम आती है, तो वो भी एक कंपनी के लिए फायदा है। ठीक है, फ्लोटेशन कॉस्ट कम आता है। टैक्स बेनिफिट आपको मिल जाता है क्योंकि इंटरेस्ट हमारा टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस है, तो टैक्स बेनिफिट भी मिलता है, राइट। और कॉस्ट ऑफ डेट भी कम होती है एज कंपेयर टू कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो डिबेंचर्स को फेवर करता है, तो आप इनको सिंपल एक एक लाइन में एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, चलो, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन हमें बताया है
देखो निकालना है आपको, व्हाट आर द टू कंडीशंस नेसेसरी फॉर टेकिंग एडवांटेज ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। तो देखो दो कंडीशंस कौन कौन सी हैं अगर आपको ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का बेनिफिट लेना है। बेसिकली ट्रेडिंग ऑन इक्विटी कब बेनिफिशियल होगा, तो दो केस कौन कौन से होते हैं। दो केस होते हैं, यहाँ पे लिख देती हूँ। दो केस होते हैं कि एक तो जो ROI है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है, वो ग्रेटर देन रेट ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए। ये कंडीशन फुलफिल होगी तभी आपको ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का बेनिफिट मिलेगा। ठीक है। दूसरा दूसरा जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट शुड बी टैक्स डिडक्टेबल। ठीक है। इंटरेस्ट शुड बी टैक्स डिडक्टेबल, तभी आपको बेनिफिट मिलेगा ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का। तभी अगर आप डेट बढ़ाओगे तब आपका EPS बढ़ेगा, अगर ये दो कंडीशंस फुलफिल हो रही होंगी। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट का आंसर तो इतना है। दूसरे पॉइंट में आपसे पूछा है, हमसे पूछा है दूसरे पॉइंट में, अज्यूमिंग द एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट टू बी द सेम एज इट वाज फॉर द करंट ईयर 15%, व्हाट डू यू थिंक फाइनेंशियल मैनेजर विल बी एबल टू मीट देयर गोल। तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं तब समझ में आएगा। दिया है, वेलबींग लिमिटेड इज अ कंपनी एंगेज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक फूड। ठीक है। Presently, it sells its products through indirect channels of distribution. But considering the sudden surge in the demand for organic products, the company is now inclined to start its online portal for direct marketing. तो basically online अब business start कर रही है ये company. The financial manager of the company area planning to use debt in order to take advantage of trading on equity. तो वो लोग plan कर रहे हैं कि हम debt भी raise कर लें ताकि हमें trading on equity का benefit मिले। In order to finance its expansion plans, it is planning to raise a debt capital of 40 lakh rupees through a loan of 10% from an industrial bank. तो प्लान क्या हुआ है कि 40 लाख का डेट लेंगे 10% के इंटरेस्ट पे। ठीक है। द प्रेजेंट कैपिटल बेस ऑफ द कंपनी कंप्राइजेस ऑफ 9 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच। ठीक है, यहाँ पे रुपीज नहीं आएगा। प्रेजेंटली कैपिटल किस तरह से है कंपनी का, 9 लाख इक्विटी शेयर है, 10 रुपए का एक है, मतलब कि टोटल 90 लाख का अभी करंटली कैपिटल चल रहा है और 40 लाख हमें और लेना है। टैक्स रेट है 30%। ठीक, तो अब आपको बताना क्या है, हमें बताना है कि एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इन्वेस्टमेंट पे जो है वो करंट ईयर का भी सेम है पिछले साल की तरह 15%। रेट ऑफ रिटर्न यानी कि ROI। तो अब आपको बताना है कि क्या फाइनेंशियल मैनेजर्स अपना गोल पूरा कर पाएंगे, बेसिकली उन्हें क्या ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो हमें यहाँ पे बताना है। ओके, तो सबसे पहले देखो कैसे आएगा, हमें पता है, हम सबसे पहले EBIT निकालेंगे क्योंकि EBIT तो गिवन नहीं है। ठीक है। तो अगर हम पहले का EBIT निकालें तो कैसे आएगा, हमें पता है ROI इक्वल टू EBIT अपॉन कैपिटल इंटू 100। ठीक है। ROI आपको दिया है कितना था, 15%। 15%। EBIT हमें नहीं पता। पहले जो प्रेजेंटली कैपिटल था, मतलब एक्सपेंशन से पहले का कैपिटल 90 लाख का था ना, 9 लाख इक्विटी शेयर्स हैं, 10 का एक है, तो 90 लाख का कैपिटल था इंटू 100। ठीक है जी। तो ये आपके पास कितना आएगा, 15 इंटू 90,000, दिस इज 1350 का EBIT। ये था पहले वाला EBIT। अब हम निकाल रहे हैं आफ्टर, मतलब एक्सपेंशन के बाद जब आप डेट भी यूज कर रहे हो तब। तो ROI कैसे आएगा, EBIT अपॉन कैपिटल। अब कैपिटल कितना लोगे, देखो 90 लाख तो ऑलरेडी कैपिटल था, हम डेट और इशू कर रहे हैं 40 लाख का, तो 90 लाख प्लस 40 लाख 90 लाख प्लस 40 लाख, जो कि आएगा आपके पास कुछ इतना। ठीक है, इंटू 100, और ROI था 15। ठीक है जी। तो ये कितना बनेगा, 15 इंटू 1,30,000, ये आएगा 1950,000 का EBIT आफ्टर एक्सपेंशन। ठीक है, तो पहले वाला EBIT था जब सिर्फ और सिर्फ शेयर कैपिटल था। दूसरा EBIT हमने निकाला है जब हमने डेट भी रेस करा उसके अकॉर्डिंग। ओके, तो दोनों आ गए। अब देखो आपको दोनों ही केसेस में EPS निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इधर डालेंगे बिफोर और आफ्टर। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इसमें से माइनस होगा इंटरेस्ट, EBT आएगा, माइनस करेंगे टैक्स, अर्निंग आफ्टर टैक्स आएगा।
बिफोर में ईबीआईटी आया 1350, आफ्टर में आया 1950। ठीक है। इंटरेस्ट देखो, पहले की अगर हम बात करें तो पहले तो सिर्फ शेयर कैपिटल था, तो इंटरेस्ट तो आएगा नहीं, नील। आफ्टर की अगर हम बात करें तो हमने अब डेट से पैसा रेस किया है। डेट है टोटल 40 लाख का, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो यानी कि 40 लाख का 10% इज 4 लाख। ये कर दो माइनस। ठीक है, ये कर दो माइनस। ठीक है जी। तो आपके पास ये कितना आएगा, यहाँ पे तो आएगा 1350, और यहाँ पे आएगा 1550। ठीक है। टैक्स रेट कितना है, टैक्स रेट आपको दिया है क्वेश्चन में 30%। 30%, तो 1350 का 30%, 1350 का 30% होता है 4,05,000, और 1550 का 30% होता है 465। 465। ठीक है। ये माइनस करेंगे तो ये कितना आ रहा है, ये आएगा 1,08,5,000, और इधर आएगा 1,88,5,000। ठीक है। ओके जी, ये हो गया। ठीक है। एक सेकेंड, ये इधर इतना नहीं आएगा, ये गड़बड़ कर दिया। ये आएगा हमारे पास 945। 945। ठीक है। अब हम निकालेंगे अर्निंग पर शेयर, जो कि आएगा अर्निंग आफ्टर टैक्स अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स। अर्निंग आफ्टर टैक्स है 945, और इधर 1,08,5,000। ठीक है। डिनोमिनेटर में हम क्या डालेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स। तो देखो, पहले की अगर हम बात करें तो हमें पता है 9 लाख इक्विटी शेयर्स थे। नंबर ऑफ शेयर्स है 9 लाख। 9 लाख। और डाइवर्सिफिकेशन के बाद भी, या जो भी आपने एक्सपेंशन करा है उसके बाद भी, इक्विटी शेयर्स तो उतने ही है ना, 9 लाख के इक्विटी शेयर्स ही हैं। तो दोनों में ही 9 लाख से हम डिवाइड कर देंगे, तो ये आएगा 945 अपॉन 9 लाख। दिस इज 1.05 रुपीज पर शेयर। ठीक है। और इसमें कितना आएगा दूसरे केस में, 1,08,5,000। ये बनेगा कुछ 1.20 रुपीज पर शेयर। ठीक है जी। सो अब हमें यहाँ से क्या पता चल रहा है, हमें यहाँ से ये पता चल रहा है कि जो फाइनेंशियल मैनेजर्स हैं वो अपना गोल अचीव कर पा रहे हैं। उनका टारगेट क्या था कि हमें ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का बेनिफिट लेना है, यही उनका एक गोल था। वो पूरा हो पा रहा है। हम अर्निंग्स देखो इंक्रीज हो रही है, पहले 1.05 थी, अब बढ़ के 1.20 हो रही है, तो बिल्कुल उनका जो गोल है वो अचीव हो रहा है। इसको स्टेटमेंट में क्वेश्चन से ही देख के लिख देना है आपको, सिंपल एक लाइन। ठीक है। जो गोल है उनका अटेन हो पा रहा है, क्यों? क्योंकि जो आरओआई है वो ग्रेटर देन रेट ऑफ इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस भी है, तो डेट अगर बढ़ाओगे तो ऑफ कोर्स आपको अर्निंग पर शेयर इंक्रीज होता हुआ नजर आएगा। ठीक है। ये हो गया डन। ओके। और ये इसका सेकंड पार्ट, बस इतना था। ठीक है। सो मुझे उम्मीद है आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ गई होंगी कि न्यूमेरिकल्स किस तरह से करने हैं। बाकी कुछ पॉइंट में अगर दिक्कत रही हो तो आप वो कमेंट्स में पूछ सकते हो। ठीक है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।